Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. Today I will discuss about cold span and row span in a table. आज हम देखेंगे कि टेबल के अंदर हम कोल्ड स्पैन एंड रो स्पैन का यूज़ कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनाई है जिसमें मैंने यहाँ पे टाइटल चेंज कर दिया है कोल्ड स्पैन एंड रो स्पैन। और स्टाइलिंग के लिए हम हेड टैग के अंदर ही मैंने स्टाइल टैग ले लिया है। जो भी स्टाइलिंग हमें करनी होगी वो हम स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे और बॉडी टैग के अंदर हम अपना कंटेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक H2 हेडिंग ली है जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कोल्ड स्पैन का कि हाउ टू यूज़ कोल्ड स्पैन एंड हाउ टू परफॉर्म कोल्ड स्पैन ऑन अ पर्टिकुलर टेबल। जैसे इसका नेम है वैसे इसका काम है। जैसे कि कोल्ड स्पैन का मतलब होता है कि जहाँ पे हम कॉलम्स को मर्ज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हेडिंग में सेल दैट स्पैन्स टू कॉलम्स। और मैंने फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिया जिसके अंदर मैंने एक लाइन में स्पेसिफाई किया है कि बेसिकली कोल्ड स्पैन है क्या। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन कॉलम। जो हम एक से ज़्यादा कॉलम के जो सेल्स है जब हम उनको क्या करते हैं स्पैन कर देते हैं या मर्ज कर देते हैं उसी को कहा जाता है कोल्ड स्पैन। और इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है तो हम यूज़ करते हैं कोल्ड स्पैन एट्रीब्यूट को। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देकर के आपको समझाती हूँ। मैंने एक टेबल बनाई, टेबल का मैंने स्टाइलिंग दे दिया विड्थ 100%। तो जो आपकी टेबल बन करके आएगी ब्राउजर पे उसकी विड्थ रहेगी 100%। इस टेबल के अंदर हम लेंगे टी आर का यूज़ होता है टेबल रो के लिए। अब टी आर के अंदर मैंने यहाँ पर लिया टी एच का मीनिंग होता है टेबल हेडिंग। तो यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग दे रहे हैं नेम। अब जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे दो कॉलम्स को ऐड करना था तो मैंने इस हेडिंग पे मतलब मैंने इस नेम पे कोल्ड स्पैन लगा दिया 2। इसका मीनिंग क्या है कि आपकी दो कॉलम्स मर्ज हो जाएंगी क्योंकि आपने कोल्ड स्पैन की यहाँ पे वैल्यू दी है 2। वो किसके लिए मर्ज हो जाएंगी, जो आपका ये नेम हेडिंग है ये मर्ज होकर कि उसके अंदर नेम लिखा जाएगा। ठीक है, सेकंड मैंने यहाँ पे हेडिंग ली एज। एज आपका क्या है, सिंगल कॉलम है। इसके बाद मैंने सेकंड रो बनाई जिस वो के अंदर मैंने डेटा आपका फीड कर दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दे दिया जिल स्मिथ एंड इसकी एज दे देंगे जो भी सपोज आपको एज देनी है 43 मैं यहाँ पे एज ले रही हूँ, बाकी आपको 60 52 जो भी लेनी है आप ले सकते हो। तो इसका ब्राउजर का आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा कि यहाँ पे नेम लिखा आएगा फर्स्ट रो में और जिसमें जो ये नेम है ये दो कॉलम को मर्ज करके लिखा आएगा और यहाँ पे जो आपका एज है वो सिंगल कॉलम में लिखा आएगा। देन इसके बाद जो आपका नेम है जैसे कि जिल स्मिथ ये आपका मर्ज हो जाएगा। समझ गए ना, मतलब ये मर्ज नहीं होगा, बस आपका जो हेडिंग है ना हेडिंग जो रहेगी वो उसमें आपके जो दो कॉलम्स है वो मर्ज हो जाएंगे। अभी देखना आपको ब्राउजर पे डेटा समझ में आ जाएगा। मैंने इसके बाद बस डेटा यहाँ पे डाला है जॉन स्मिथ एंड 54 इसकी एज डाल दी। दूसरे मैंने लिया जॉन जैक्सन और इसकी एज मैंने यहाँ पे ले ली 63। जब आप इसको ब्राउजर पे रन कराओगे तो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। अभी मैंने इसके अंदर ना कोई भी बॉर्डर अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पे अभी ब्राउजर पे अगर आप देखोगे रिफ्रेश करके तो आपको कोई बॉर्डर नहीं दिखेगा टेबल का, लेकिन आपका ये कोल्ड स्पैन का वर्क परफॉर्म हो जाएगा। तो ये देखिए आपका कोल्ड स्पैन वर्क परफॉर्म हो गया। जो आपका ये नेम था टेबल हेड जो था आपका उसमें आपका मर्ज कर दिया, उसने दो कॉलम्स को मर्ज करके वहाँ पे लिख दिया नेम। आप इसके लिए स्टाइलिंग कर दो, स्टाइल टैग में गए, हमने यहाँ पे लिया टेबल हेड एंड टेबल डेटा पे हम यहाँ पे स्टाइलिंग कर रही है तो मैंने यहाँ पे दिया बॉर्डर सबसे पहले टेबल का, टेबल हेडिंग का एंड टेबल के डेटा का। बॉर्डर यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और बॉर्डर कोलैप्स कर देंगे कोलैप्स। तो इससे आपका बॉर्डर जो है वो कोलैप्स हो जाएगा और जो बॉर्डर है वो उसका साइज रहेगा 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर का। तो जब आप ब्राउजर पर रिफ्रेश करोगे तो अब आपको बॉर्डर दिखेगा तो आपको ज़्यादा बेटर वे में रिजल्ट समझ में आ जाएगा कि हाउ टू यूज़ कोल्ड स्पैन। तो ये देखिए ये था कोल्ड स्पैन क्योंकि हमने टीएच पे अप्लाई किया था कोल्ड स्पैन और हमने वैल्यू दी थी 2। तो यहाँ पे दो कॉलम्स को उसने मर्ज कर दिया, टेबल हेडिंग में लिख दिया नेम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम देखेंगे कि हाउ टू यूज़ वो स्पैन। जैसे आपका कोल्ड स्पैन का यूज़ है वैसे ही वो स्पैन का देखेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग को चेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सेल दैट स्पैन्स 2 रोज कि जो एक ऐसा सेल जो क्या करे दो रोज को क्या कर दे स्पैन कर दे या मर्ज कर दे। और मैंने यहाँ पे पैराग्राफ में एक इसको स्पेसिफाई कर दिया एक लाइन में कि टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन 1 रो, जब एक से ज़्यादा रो को वो स्पैन कर दे यूजिंग द रो स्पैन एट्रीब्यूट। अगर आपको रो स्पैन को परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपके पास एट्रीब्यूट होता है रो स्पैन एट्रीब्यूट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपकी जो टेबल है स्टाइल विड्थ आपकी 100% ही है, मतलब 100% रहेगी। मैंने इस टेबल ओ के अंदर दो चीज़ें ली है, टेबल हेडिंग एंड टेबल का यहाँ पे टेबल का डेटा। टेबल हेडिंग में मैंने यहाँ पे लिखा नेम एंड टेबल डेटा में मैंने यहाँ पे अपना नेम दे दिया दीपांशी। ठीक है, यहाँ पर टीएच हटा करके इसको आपको टीडी करना पड़ेगा। टेबल डेटा दे रहे हो ना आप दीपांशी, तो यहाँ पे ये हेडिंग हट के टेबल डेटा, तो टीडी टैग का यूज होगा ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर। मैंने अपना नेम यहाँ पे दे दिया दीपांशी। देन हम जाएंगे नेक्स्ट रो में। अब मुझे दो रो को मर्ज करना है ना, तो उसके लिए आप थोड़ा सा डेटा देखना। सेकंड रो में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे हेडिंग लिया टेबल हेडिंग फ़ोन। ठीक है, मतलब फ़ोन नंबर हम यहाँ पे डालने वाले हैं
और मैंने टेबल डेटा में फ़ोन नंबर डाल देंगे, तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोन नंबर ले लेंगे TD टैग के अंदर, और मैंने यहाँ पे वो स्पैन लगा दिया 2। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये यहाँ पे दो वो को मर्ज कर देगा और ये अप्लाइड होगा आपके फ़ोन नंबर पे। मतलब इसमें इसका मीनिंग देखो ना क्या होगा, जैसे कि आपने दो हेडिंग दिया, एक नेम है एक फ़ोन है, तो नेम पे तो मैंने कोई स्पैनिंग की नहीं है, ना ही वो स्पैन है ना ही कॉल स्पैन है, तो अपना एज इट इज़ नॉर्मल आपका दिखेगा ब्राउजर पे। बट जो आपका ये फ़ोन है, ये जो फ़ोन लिखा हुआ आएगा, इसमें क्या है कि जो आपका ये हेडिंग है मैंने इसमें वो स्पैन 2 कर दिया। इसका मीनिंग क्या है कि दो वो को मर्ज करके तब इस पर तब लिखा आएगा फ़ोन, और यहाँ पे टेबल डेटा जो मैंने डाला है 10 डिजिट्स का कॉन्टैक्ट नंबर वो आपका आ जाएगा। उसी तरीके से मैंने फिर एक थर्ड रो ली और यहाँ पे मैंने टेबल डेटा में क्या डाल दिया, फ़ोन नंबर। आप इसी तरीके से इसको जब ब्राउज़र पर देखोगे तो आपको बेटर वे में रिजल्ट समझ में आ जाएगा। अब मैंने इसको हटा के ब्राउज़र पर रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगी। मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया सो डैट कि आपको सिंटेक्स इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि हमने इसमें क्या काम किया। स्टाइलिंग एकदम सेम है, जो स्टाइल हमने वो कॉल स्पैन में यूज़ करी थी वही स्टाइलिंग हमने यहाँ पे वो स्पैन में यूज़ करी है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक एंड बॉर्डर कोलैप्स हमने कोलैप्स लगाया है, ठीक है। और जो आपका बॉडी है, बॉडी के अंदर हमने हेडिंग और पैराग्राफ में बता दिया कि वो स्पैन क्या होता है। और यहाँ पे हमने एक टेबल की विड्थ ले लिया 100%, जो पहले भी 100% ही थी। आपने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए आ गया। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे TH में फ़ोन लिया था तो TH में मैंने यहाँ पे वो स्पैन 2 किया था, तो यहाँ पे इसने क्या किया, दो वो को इसने मर्ज कर दिया और उसमें लिख दिया फ़ोन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कॉल स्पैन एंड रो स्पैन का यूज़ कैसे करते हैं। सो लाइक, शेयर and subscribe to my YouTube channel Genius Dipanshi, and thank you so much guys for your appreciation that is given to me, and more share to my YouTube channel with all your others friends, family and colleagues. I know one